कहा था कि उन्होंने कहा था कि माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। यानी जो मानवीय मूल्य लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है वो कैसे माँ और पिता का ही दिया हुआ आशीर्वाद होता है और माँ और पिता की दी हुई सीख होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर अपनी माँ का जिक्र किया। अपनी माँ के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम बोलते थे, लेकिन फेसबुक का वो इवेंट आप सबको याद होगा जिसमें उन्होंने अमेरिका जाकर अपनी माँ के बारे में बात की थी और कहा था कि कैसे अभाव भरी जिंदगी उनकी रही, लेकिन कोशिश उनकी हमेशा रही कि घर में बच्चों को किस तरह से वो पढ़ा लिखा सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। और उसी का ये फल रहा कि प्रधानमंत्री ने कैसे आगे चलकर गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में आज वो कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इसका श्रेय अपनी माँ को देते आए हैं और आज जब माँ नहीं रही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी उस सीख को और उनकी उस प्रेरणा को याद कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में जनता से संवाद और जनता से सीधे संपर्क का जो मूल्य है वो सीखा। वो हमेशा कहते थे कि माँ के संघर्षों को पीएम मोदी किस तरह से उन्होंने आत्मसात किया है। माँ की तपस्या संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता संतान में संवेदनाओं को भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं, माँ एक स्वरूप है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के लिए लिखा था। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया हुआ होता है। सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती है बल्कि हमारा मन भी गढ़ती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के बारे में लिखा था। हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं और जो जानकारी हमें दी जा रही है उसके मुताबिक वो सीधे अपने घर जाएंगे मां के निधन के बाद। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सार्वजनिक जीवन बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री रहा है, आपने हमेशा प्रधानमंत्री को अहमदाबाद पहुंचकर अपनी मां से मिलते हुए देखा है। उन तस्वीरों को आपने देखा है जिसमें मां का आशीर्वाद लेने वो घर जाते रहे। कई बार ऐसी तस्वीरें आई। हाल ही में जब गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर गए थे और हीराबेन से मिले थे तो ऐसा लग रहा था कि मां थोड़ी नाराज थी। बहुत दिन बाद बेटा आया था। प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें जिसमें वो उन्हें मनाते हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो सारी तस्वीरें अब स्मृतियां बन गई हैं। एक बेटे के लिए मां की वो अमूल्य स्मृतियां जिन्हें कैमरे ने कैद किया और जो हमेशा अब स्मृतियां याद रहेंगी। उन तस्वीरों को हमने देखा है, पीएम मोदी की मां को हमने देखा इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीरें आपको याद होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सार्वजनिक जीवन में आगे जाकर चलने की एक सीख मिली और उसी के साथ मां ने कैसे कई मौकों पर उन्हें बधाई देने के लिए घर में बुलाकर मिठाई भी खिलाई। ये तस्वीरें भी याद हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर यात्रा की शुरुआत मां के चरण छूकर किए, मां का आशीर्वाद लेकर किया। हर बड़ी जीत, हर नई यात्रा मां के उस आशीर्वाद के साथ ही शुरू हुई है। प्रधानमंत्री के जीवन में चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना हो, देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना हो, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद से आ रही हैं जहां वो पहुंच गए हैं और अब
कहा यह जा रहा है कि वो सीधे अपने घर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, जो बुधवार को जिन्हें आकस्मिक रूप से अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अस्पताल ने ये जानकारी दी कि उम्र के इस पड़ाव के चलते जो स्वास्थ्य हानि होती है उसी से जुड़ी हुई समस्या है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत तब स्थिर थी, उनकी स्वास्थ्य को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत अहमदाबाद पहुंचे थे, वहाँ 1.5 घंटे तक वो अस्पताल में रहे थे। वो तस्वीरें भी आप सबने देखी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद ज़रूर पहुंचे हैं, लेकिन ये दौरा प्रधानमंत्री का बिल्कुल अलग है। आज जब अहमदाबाद पहुंचे हैं तो फिर अपने घर पहुंचे हैं, तो फिर उसी दर पर पहुंचे हैं जहां से जीवन के अमूल्य मंत्र उन्हें मिले। आज उसी घर में एक बार फिर जाएंगे जहां मां का आशीर्वाद, मां का चरण स्पर्श हमेशा किया। आज भी मां की सीख, मां की सिद्धांत, मां की प्रेरणा उसी तरह से एक बार फिर मिलेगी प्रधानमंत्री को उसी घर में। मां का आशीर्वाद बच्चों के साथ हमेशा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अब से थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद के उस अस्पताल की जहां पर बुधवार से उनकी मां एडमिट थी। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद सुबह जब ट्वीट करके मां के न रहने की जानकारी दी, तो सोचिए कि किस पीड़ा की अनुभूति के चलते उस ट्वीट को उन्होंने किया होगा। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। अपने 100वें साल में प्रवेश कर गई थी हीराबा, और वो एक खास मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे थे। उनसे मिलकर उन्होंने खास माँ के लिए, माँ को समर्पित एक ब्लॉग लिखा था जिसमें माँ की स्मृतियाँ, माँ से मिले हर एक मंत्र का उन्होंने जिक्र किया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब भी उनका माँ से मिलना बहुत कम था। और जब हीराबेन से भी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर कार्यरत थे, तो हीराबेन से जब पत्रकार मिलकर पूछा करते थे तो माँ हमेशा यही कहती थी कि अब बेटे को मैंने समर्पित कर दिया है, देश के प्रति समर्पित कर दिया है। और उसी मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा आगे बढ़े हैं। आपने देखा होगा गुजरात भी जब जाते रहे तो माँ से मिलते और फिर बाकी कार्यों में लगे रहते थे। दिल्ली से भी, और बहुत कम हीराबेन जब दिल्ली एक बार आई, प्रधानमंत्री के आवास पर आई, तो वो स्मृतियां भी आपको याद होंगी। कुछ तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके जारी की थी कि माँ घर आई हैं और माँ के साथ कुछ पल बिता रहा हूं, तो वो तस्वीरें प्रधानमंत्री ने अपने घर से खुद ट्वीट करके जारी की थी। और बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दुष्यंत जी, अत्यंत पीड़ा के साथ आज प्रधानमंत्री ने मां के जाने के बारे में जानकारी दी है देश को। जी जी, आज देश के लिए बड़ा दुग्ध समय है, टाइम है कि देश के प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी का देहांत हुआ है। वह प्रधानमंत्री की माता जी ही नहीं थे, बल्कि जो उन्होंने प्रेरणा माता से ली थी वो पूरे देश को बांटने का भी काम उन्होंने किया है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जब भी जाते थे माता से बड़े प्यार से गले मिलकर, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया करते थे। वो लम्हे आज भी हमें याद आते हैं। जब वो जाते थे माता उनको मिठाई खिलाया करती थी, रुमाल से मुंह पूछा करती थी। और कोरोना काल के अंदर जब सभी लोग कोई ना कोई मदद कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने अपनी सहभागिता जो एक माँ की होनी चाहिए, एक नागरिक की होनी चाहिए, किस प्रकार से पूरे देश को अनुभूति कराई थी कि हमें एक नागरिक की भूमिका में भी कैसे रहना चाहिए।
मुझे ध्यान है नोटबंदी भी थी, उन्होंने भी एक साधारण नागरिक की तरह बैंक में जाकर पैसे निकाले थे, एक साधारण जीवन जीना। और मुझे लगता है कि मोदी जी को सबसे ज्यादा प्रेरणा उनकी स्रोत थी वो उनकी माता ही थी। जिस प्रकार से त्यागी, तपस्वी, अपना समर्पित जीवन जीना और अभावों के अंदर अपने। दुष्यंत जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं अहमदाबाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच गए हैं और अहमदाबाद से ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री का जो काफिला है एयरपोर्ट से सीधे जा रहे हैं प्रधानमंत्री। माँ के न रहने पर आज खुद बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी और माँ के न रहने के उस गम, उस पीड़ा के साथ किस तरह से प्रधानमंत्री आज भारी मन के साथ अहमदाबाद पहुंचे होंगे, क्योंकि अहमदाबाद तो वो अक्सर आते रहे, लेकिन हर बार जब अहमदाबाद आए तो माँ यहीं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, ये तस्वीरें उनके काफिले की आ रही हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे और हमें बताया जा रहा है कि वो सीधे अपने आवास जाएंगे। माँ के चरणों में अंतिम बार आशीर्वाद लेने पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें उनकी आ रही हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और बुधवार को आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब किस तरह से एक अलग ही भाव उनके चेहरे पर था जब वो अस्पताल पहुंचे। उन्हें पता था माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें पता था कि वो माँ से मिलने जा रहे हैं, लेकिन माँ की हालत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री तकरीबन 1.5 घंटे अस्पताल रहे थे, माँ के साथ समय बिताया था, फिर वहाँ से निकले थे और आज सुबह सुबह अभी अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। लगातार प्रधानमंत्री की माँ से जुड़ा हुआ जो संदेश है, जो प्रधानमंत्री ने खुद साझा किया है और कई बार साझा किया है, माँ के साथ जो कुछ पल, कुछ तस्वीरें वो बिताते थे, कई बार उन्होंने कहा कि उन पलों में वर्षों की सीख मिल जाती थी और उन वर्षों की सीख को लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। माँ के साथ पल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब वो पल मिलते हैं तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है और कई वर्षों की सीख मिल जाती है। उसी सीख को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, काम करता हूं, उस कर्मठता के साथ बढ़ता हूं जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। ये प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा, उस तप के साथ, उस तपस्या के साथ काम करता हूं जो माँ से ही मिला है, जो माँ से ही सीखा है। माँ का जीवन संघर्षों से भरा रहा और उन्हीं संघर्षों को प्रेरणा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। माँ हीराबेन नहीं रही, उनके निधन की जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद आज दी, लेकिन सोचिए कि कितने भारी मन से, किस पीड़ा से उन्होंने ये जानकारी दी होगी। अपने जीवन में जिन मूल्यों को उन्होंने चरितार्थ किया, वो मूल्य माँ से ही मिले हैं। अमेरिका में फेसबुक का वो इवेंट हो जिसमें उन्होंने खुलकर अपने माँ के बारे में बात की थी, जब वो अपनी माँ के उस संघर्ष के बारे में बता रहे थे, जिन संघर्षों से उन्होंने सीखा, और उन्होंने सीखा कि उन संघर्षों के चलते नतमस्तक नहीं होना है, उन संघर्षों के चलते कैसे आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री का एक जीवन जो खुद अभाव में बीता, लेकिन उन्होंने कहा कि मां ने हमेशा कोशिश की कि बच्चों को कमी ना होने दूं। उन्होंने ये भी कई बार जिक्र किया कि मां कैसे छोटे छोटे काम करती थी सिर्फ इसलिए कि कुछ ज्यादा पैसे कमा सके और बच्चों को हर वो चीज दे सके जो वो चाहते थे। इसका जिक्र उन्होंने कई बार किया है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो शायद स्मृतियों में जीवन की हर वो सीख होगी, मां का हर वो मंत्र होगा, हर वो आशीर्वाद होगा जिस आशीर्वाद के चलते ही वो आगे बढ़ पाए। ये तस्वीर देखिए, जो बीच में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मां बता रही है बड़ा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, मां के सामने वो बच्चा ही होता है। और देखिए हीराबेन
किस तरह से बेटे से बात करती, कभी कंधे पर हाथ रखती, कभी सर पर हाथ रखती हैं, कभी मिठाई खिलाती रहीं। ये तस्वीरें आपने कई बार देखी, अलग अलग मौक़ों पर देखी, अलग अलग अवसरों पर देखी। लेकिन हीराबेन जब प्रधानमंत्री बने देश के, तो वो दिल्ली नहीं आई, वो अपने घर पर ही रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका एक कार्यभार है जिसे उन्हें संभालना है, और माँ ने आशीर्वाद देकर भेजा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की माँ का जो जीवन, आपने उनको कई बार तस्वीरों में देखा। वोट डालने जब पहुंची थी गुजरात में, तो वो भी एक तस्वीर आप सबको याद होगी। एक बेहद सरल जीवन, और प्रधानमंत्री की माँ का जीवन अगर इस सरलता में बीतता है तो वो भी अपने आप में एक सीख है। देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यभार में लगा है, माँ दूर से आशीर्वाद देती रही। माँ दिल्ली नहीं आई कभी उनके साथ रहने। एक मौके पर आई जब प्रधानमंत्री ने बहुत उत्साहित होकर कुछ तस्वीरें भी साझा की, लेकिन माँ हीराबेन अपने घर पर अहमदाबाद में रही। एक बेहद सरल जीवन माँ का हमने देखा, जहाँ उनके आसपास लोगों को ज़रूर इस बात का इल्म हुआ कि प्रधानमंत्री की माँ है अब वो, लेकिन हमेशा उनके आस पड़ोस में जो लोग रहते रहे वो यही बताते रहे कि हीराबेन का जीवन कितना सरल है। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को देश को समर्पित कर दिया। वो उसी तरह से सरल भाव के साथ अपना जीवन व्यतीत करती रही। और शायद ये भी एक मानव मूल्यों की ही सीख है। मां ने अपने जीवन में बेटे के प्रधानमंत्री बनने से कोई बदलाव नहीं लाया। मां अपना जीवन उसी तरह से व्यतीत करती रही। मां हमेशा आशीर्वाद देती रही कि बेटा अग्रसर हो, देश के कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यभार संभालते रहे। मां से समय समय पर संपर्क रहा, जाकर मिलते रहे, हर बार आशीर्वाद लिया, और ऐसा लगा कि वो आशीर्वाद जो मां के चरण छूकर उन्हें मिला, उन्हें नई ऊर्जा से भर देता था और प्रयास करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अहमदाबाद पहुंचे हैं, और अब